आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे यह अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब पेश है समाचार। देश में कोविड से इलाज करा रहे रोगियों और नए रोगियों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कुल संक्रमण के मामलों में से केवल 2.03% लोगों का इलाज चल रहा है और इनमें भी निरंतर गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 51,667 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। प्रदेश के 31 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। इंदौर में 10 और भोपाल में 15 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बाकी जिलों में 1 से 4 तक केस मिले हैं। इस तरह पूरे प्रदेश में कल सिर्फ 62 नए मामले सामने आए। सक्रिय मरीज सिर्फ 1,280 हैं। वहीं पॉजिटिव दर 0.1% पर सिमट गया है और रिकवरी रेट 98.7% हो गया है। 3 जिलों अलीराजपुर, बुरहानपुर और खंडवा पूरी तरह कोरोना मुक्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगभग समाप्त हो गया है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण महाअभियान के कल तीसरे दिन रात 8 बजे तक 7,14,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया। प्रदेश में 1,75,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना टीका लगाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपातकाल के निराशाजनक दिनों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि 1975 से 1977 तक की अवधि में लोकतांत्रिक संस्थाओं की अवमानना हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस ने अपने स्वार्थ और सत्ता के अहंकार में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या की थी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 1975 में आपातकाल लगाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अनेक सत्याग्रहियों को बंदी बनाया गया और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी पाबंदी लगा दी गई। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 1975 में आपातकाल लागू करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। श्री नड्डा ने एक ट्वीट में कहा कि 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों के लिए आपातकाल घोषित किया था। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस के 5 मामले सामने आए हैं। इनमें भोपाल में 3 और 2 उज्जैन में मिले हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लगातार की जा रही है। श्री सारंग ने बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन अब भोपाल में लगाई जाएगी, जिससे बदलते कोरोना स्ट्रेन की जांच हो सकेगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून सक्रिय है। राजधानी भोपाल और आसपास के जिलों में कल शाम से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान रीवा, शहडोल, जबलपुर, होशंगाबाद और भोपाल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर और इंदौर संभाग के जिलों में कई स्थानों पर, साथ ही उज्जैन संभाग के जिलों में भी कुछ स्थानों पर बारिश हुई। सागर और ग्वालियर संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। मौसम केंद्र ने आज शहडोल संभाग के सभी जिलों के साथ ही कटनी, सिवनी, मंडला, बालाघाट, होशंगाबाद, बैतूल, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, उज्जैन और देवास जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। जबलपुर, रीवा और शहडोल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, सागर, होशंगाबाद, भोपाल संभागों के जिलों में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विख्यात स्वतंत्रता सेनानी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री नायडू ने कहा कि वे सच्चे अर्थों में गांधीवादी और महान देशभक्त थीं। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार इस वर्ष की पहली लोक अदालत 10 जुलाई को जिला और तालुका न्यायालय स्तरों पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में गुना जिले में तैयारी की जा रही है। और रायसेन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कल जिला न्यायालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।